अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, मरकज़ी सरकार ने नई मुतहदा पेंशन स्कीम का जो है वो ऐलान किया है। या नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद बाबर। 26 जनवरी 2025 को मरकज़ी हुकूमत ने एक नई मुतहदा पेंशन स्कीम यानी UPS का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया, जो इन सरकारी मुलाजमीन के लिए है जो फ़िलहाल नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत आते हैं। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से जो है वो नाफिजुल अमल होगी। मैं आपको बता दूं, पहले NPS के तहत सरकारी मुलाजमीन को जो है वो पेंशन की कोई ज़मानत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब नई UPS स्कीम के ज़रिए हुकूमत ने पेंशन को मुकम्मल ज़मानत दी है। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन को इनकी आखिरी तनख्वाह का 50% बतौर पेंशन जो है वो दिया जाएगा, यानी रिटायरमेंट से पहले जो उनकी तनख्वाह थी उसका हाफ जो है रिटायरमेंट के बाद उनको दिया जाएगा, और महंगाई के मुताबिक इनकी पेंशन में जो है वो इजाफा होता रहेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम के मुताबिक अगर मुलाजमीन का इंतकाल हो जाए तो इसके अहल खाना को भी पेंशन मिलेगी, जो मुलाजिम की पेंशन का 60% होगी। रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन को एक यकमुश्त रकम यानी एक साथ रकम दी जाएगी, यानी जिसे ग्रेजुएटी भी कहा जाता है, वो भी उनको फराहम की जाएगी। वहीं अगर इस पे मज़ीद बात करें तो हुकूमत ने कम अज़ कम 10,000 रुपये माहाना पेंशन की ज़मानत दी है, बशर्ते के मुलाजिम ने कम अज़ कम 10 साल की सरकारी मुलाजमत मुकम्मल की हो। वहीं मैं आपको बता दूं, जो मुलाजमीन UPS को मुंतखब करेंगे, ये मुलाजिम की अपनी मर्जी है, जो UPS को मुंतखब करेंगे इनकी और हुकूमत की शराकत दारी एक ख़ास फंड में जो है वो जमा की जाएगी। अगर मुलाजिम अपने फंड से मुकर्ररा पेंशन की रकम पूरी न हो तो हुकूमत इजाफी ताउन जो है वो फराहम करेगी ताकि पेंशन की ज़मानत जो है वो दी जा सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम सिर्फ इन मुलाजमीन के लिए एक ऑप्शन है जो फ़िलहाल NPS के तहत जो है वो आते हैं। जो लोग इस स्कीम का इंतखाब नहीं करेंगे वो NPS के कवानीन के मुताबिक ही रहेंगे। पहले से रिटायर हो चुके मुलाजमीन के लिए एक अलग तरीक़ाकार जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि इनकी पेंशन को भी जो है UPS के तहत एडजस्ट किया जा सके। वहीं मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का कहना है कि ये स्कीम मुलाजमीन की पेंशन से जारी तशवीश को दूर करने के लिए, इनकी माली मुस्तक़बिल जो है महफूज बनाने के लिए एक अहम कदम है। इसी के साथ अगर आपको विस्तार से समझना है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ़िलहाल नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में शामिल हैं तो हुकूमत ने आपको एक नया ऑप्शन दिया है, आपकी मर्ज़ी है। जैसे यूनाइटेड पेंशन स्कीम यानी UPS कहा जाता है, ये ऑप्शन इन सरकारी मुलाजमीन के लिए बताया गया है जो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक मुकर्ररा और यकीनी पेंशन चाहते हैं। पहले NPS में आपकी पेंशन का इन्हिसार सिर्फ आपकी जमा करदा पैसों और सरमायाकारी पर होने वाले मुनाफा पर होता था, यानी जो भी सरमायाकारी होती थी उस पे जो मुनाफा होता था वो आपको पेंशन मिलती थी। लेकिन अब क्या होगा, इसमें कोई ज़मानत नहीं थी, यानी इसमें कोई ज़मानत नहीं थी, कुछ भी हो सकता था कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर माह कितनी रकम जो है वो मिलेगी, इसमें इसकी कोई भी ज़मानत नहीं थी। मतलब अगर आपकी सरमाया अच्छा मुनाफा दे तो आपकी पेंशन कम अज़ कम हो सकती थी। अब UPS के ज़रिए जो है हुकूमत ने यकीन दहानी दी है कि अगर आप इस स्कीम को मुंतखब करते हैं तो आपको अपनी आखिरी तनख्वाह का 50% जो है बतौर पेंशन मिलेगा। अगर आप अपने फंड में ये रकम कम होती तो हुकूमत जो है इजाफी ताउन देगी ताकि आपकी पेंशन जो है हमेशा मुकर्रर रहे। इस स्कीम में ये भी शामिल है कि अगर मुलाजिम का इंतकाल हो जाए तो इसके अहल खाना को भी इसकी पेंशन का 60% जो है बतौर फैमिली पेंशन मिलेगा। मज़ीद ये कि रिटायरमेंट के वक्त आपको एक यकमुश्त रकम यानी ग्रेजुएटी भी दी जाएगी।
लेकिन अगर आप यूपीएस को नहीं अपनाते और एनपीएस में ही रहते हैं तो आपकी पेंशन आपके जमा करदा पैसों और इस पर होने वाले मुनाफा पर ही मुनहसर रहेगी और इसमें कोई ज़मानत नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, समझने की बात यह है कि यूपीएस एक महफूज और यकीनी निज़ाम है जो आपके रिटायरमेंट के बाद माली तहफ़्फ़ुज़ जो है फराहम करता है। दूसरी तरफ एनपीएस एक सरमायाकारी पर मुबनी निज़ाम है जिसमें ज़्यादा मुनाफा का इम्कान भी हो सकता है, लेकिन ये भी खतरा है कि खाली भी खतरे से खाली भी नहीं है। लिहाजा अगर आप अपनी रिटायरमेंट के बाद हर माह एक मुकर्रर पेंशन चाहते हैं तो आपको यूपीएस का इंतखाब करना होगा। लेकिन अगर आप सरमायाकारी में ख़तरा लेने के लिए तैयार हैं और ज़्यादा मुनाफा की तवक्को रखते हैं तो आप एनपीएस में रह सकते हैं। यानी फैसला मुकम्मल तौर पर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। इसी के साथ अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सुझाव के लिए जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।